नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर की साइबर क्राइम टीम ने शेयर मार्केट में रकम के बदले भारी मुनाफे की लालच देकर ठगी करने वाली एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाता था, साथ ही आम आदमी की जीवन भर की कमाई फर्जी डीमैट अकाउंट खोलकर उन्हें भारी मुनाफा दिखाते थे, जिससे आम आदमी इनके झांसे में आ जाते थे और इनके जाल में फंसकर अपनी रकम गंवा देते थे। जांच में इस गिरोह के पास से करीब 8 अकाउंट से 15 करोड़ से ज्यादा का फर्जी वाड़ा सामने आया। साथ ही इन गिरोहों पर अलग अलग राज्यों से करीब 250 से अधिक ठगी के मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम, स्वाइप मशीन समेत कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन साइबर ठगों के तार विदेश से भी जुड़े हैं। कानपुर में पीछे जून में एक वादी ने ये सूचना दी कि उनके साथ में टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ है और उसकी धनराशि लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। वादी रिटायर हो चुके थे और अपना उनका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट था वो लगभग पूरा का पूरा वो इस फ्रॉड में गंवा चुके थे। एक बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड था जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में उनको जोड़ा गया और उनको एक एपीके फाइल भेज करके फर्जी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी ग्रुप में जो ये फ्रॉड लोग थे उनके साथ ही उसमें फर्जी लुभावने ऑफर दे रहे थे कि हमने फलाने शेयर में पैसा लगाया और हमारे पैसे डबल हो गए, इसमें लगाया तो इसमें पैसे डबल हो गए। तो उसी आधार पे उन्होंने उसमें एपीके फाइल डाउनलोड करके फिर उसमें अपना डीमैट अकाउंट बनाया जो बेसिकली था ही नहीं, आर्टिफिशियल डीमैट अकाउंट था। और उनके बताए गए टिप के अनुसार उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पैसा एक्चुअली में रियलिटी में इनके खाते से कटता था, लेकिन डीमैट अकाउंट में जो वृद्धि दिखाई जाती थी वो एक्चुअली में एक्चुअल नहीं होती थी। धीरे धीरे करके जब बाद में इनको समझ में आया कि इनसे पैसे तो लिए जा रहे हैं लेकिन वहां से पैसे निकालना संभव नहीं है, तब इन्होंने पुलिस से मदद मांगी। जब पुलिस ने वापस से उन नंबरों के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो फिर वो नंबर बंद हो गए। उसके बाद हम लगातार उसमें लगे हुए थे। कल ये हमारी टीम ने भोपाल में जा करके जो इस पूरे गैंग के मुख्य 4 लोग हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी करी है और उनके पास से जो सस्पेक्टेड चीजें हैं उनको वहां से बरामद किया है। अब तक की जानकारी से समझ में आया कि रोहित सोनी नाम का युवक इसमें जो 8वीं फेल है वो इस पूरे का जो पूरा गैंग है इसका सरगना यहाँ इंडिया में है। ये लोग इन्होंने अपने अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को ढूंढना, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, फिर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना, फिर अपने जो इनके मुख्य सरगना हैं जो भारत के बाहर बैठे हुए हैं उनके माध्यम से एपीके फाइल लेकर के डीमैट अकाउंट में पैसे डलवाना, उसमें फर्जी तरीके से पैसे बढ़ते हुए दिखाना, ये काम इन्होंने किया। ये काम केवल इन्होंने हमारे जो कानपुर में मुकदमा लिखा है इसी वादी के साथ ना करके लगभग इनके ऊपर पूरे देश में 250 के लगभग एफआईआर दर्ज हैं और इन्होंने कम से कम 15-20 राज्य के लोगों को ठगा है। हमारे जनपद में भी हमारे प्रदेश में भी कम से कम 20-25 जनपदों में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। लेकिन अभी तक अन्य जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें या प्रदेश की टीमें इनको नहीं पकड़ पाई थी। हमारी टीम को सफलता मिली, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शीघ्र ही इनके बारे में जो इनके 8 अकाउंट हमको अभी तक जानकारी हुई है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैसे पैसा किस अकाउंट से निकाला गया है इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। इनके अन्य साथी जो भारत के बाहर हैं उनको किस प्रकार से पकड़ा जा सकता है इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन लोगों को भी इन्होंने ठगा है उन सबके पैसे वापस हो। ये जिन अकाउंटों जो 8 अकाउंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो अब तक हमारे आंखों के सामने आए, इनमें लगभग 15 करोड़ की धनराशि का आना दिखा रहा है। जो एपीके फाइल है, कौन से किस तरीके से इनपुट देना है, किस कंपनी के शेयर में पैसा आज बढ़ा के दिखाना है, कैसे यहाँ से इन्वेस्टमेंट को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेना है, तो उसके तार जो इनके द्वारा बताया गया है वो भारत के बाहर के कुछ देशों से जुड़ रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। इस बारे में हम शीघ्र ही जानकारी करके आपको बताएं। ये चीज हम जानकारी कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए जितनी जानकारी वो हमने लिखी है, शेष जानकारी जो नहीं लिखी वो हम जानकारी करके
ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।